जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट कैप्सूल में। तो 15 मिनट का डोज विथ एग्जाम बूस्टर। हाँ बिल्कुल पक्का प्रश्न यहीं से फंसेगा। आ जाओ भाई अपने। प्रश्न संख्या 1 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो गया मिथुन चक्रवर्ती को। किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। ये कौन से थे? ये 54वें व्यक्ति थे। कौन से? 54वें व्यक्ति थे। और ये पुरस्कार कौन सा था? कि ये पुरस्कार 70वां पुरस्कार था। किसके लिए? 2022 के फिल्मों के लिए दिया गया था। 2022 की फिल्मों में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था उनको दिया गया था। आ जाओ प्रश्न संख्या 2, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। किसका? 16वें वित्त आयोग का गठन किया। ये क्या करता है? ये 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से 5 साल तक जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच टैक्स की सिफारिश करता है। केंद्र राज्य टैक्स की सिफारिश करता है कौन? 16वां वित्त आयोग। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान एनडीआरसी कौन? एनडीआरसी कहां स्थापित किया गया? कि साहब पटना बिहार में स्थापित किया गया। कहां? अब बताओ गंगा वाली डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन क्या है? पलाटा निष्ठा गंगेटिका। हाँ बड़ा ही प्यारा नाम है। क्या नाम है? पलाटा निष्ठा गंगेटिका। गंगेटिका। हाँ ये एनडीआरसी है। ये भारत और एशिया का पहला है। क्या? भारत और एशिया का पहला। एशिया का पहला। हाँ आ जाओ नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 4 क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किस शहर किस देश में हुआ? ये बाकू अजरबैजान में हुआ। कौन से में? बाकू अजरबैजान में। UNFCCC की 29वीं बैठक में। कौन सी बैठक में? 29वीं बैठक में। हाँ कौन सी बैठक में? 29वीं बैठक में। अब मैं आपसे पूछूं कि COP28 का आयोजन कहां हुआ था? साहब COP28 का आयोजन कहां हुआ था? कि सर दुबई में हुआ था। कहां हुआ था? दुबई में हुआ था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? हिमाचल प्रदेश में की गई। हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में। हाँ हिमाचल प्रदेश के प्यारे साथियों कहां? झांकड़ी में। झांकड़ी में कौन सा? नाथपा पावर स्टेशन। कौन सा? नाथपा पावर स्टेशन। हाँ नाथपा पावर स्टेशन। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। कितनी है? 1 मेगावाट। इसमें क्या होता है कि सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हाइड्रोजन भी उत्पादित की जाती है। क्या? कि बिजली के साथ हाइड्रोजन भी। बिजली के साथ हाइड्रोजन भी उत्पादित की जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 130वां स्थान था। कौन सा था? 130वां स्थान। और भारत का HDI मान कितना था इंडिया का? बताओ आप कमेंट में। कितना था HDI मान? 0.685। कितना था? 0.685 मान था। हाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किए गए सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। यह सूर्य से मतलब पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर। कितनी? पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर। हाँ कितनी दूर? पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर दूर। हाँ कौन से
व्हीकल से लॉन्च किया गया ये PSLV C57 से। कौन से? PSLV C57 से इसे लॉन्च किया गया। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? PSLV C57। अब मैं आपसे पूछूं कि PSLV C57 कौन से राज्य में है, कौन सी जगह पर है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बता दे। हाँ, क्यों प्रक्षेपित हुआ? ये जो अपना सूर्य है उसकी कक्षाओं के अध्ययन के बारे में, उसकी जो क्रोमोस्फीयर और सौर पवनें होती है वहां पर, उनको अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। अब आ जाओ, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में हुआ? मेरे प्यारे साथियों बताओ, किस शहर में हुआ? साहब पेरिस में हुआ। कहां हुआ? कि पेरिस में हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि 2028 में जो 34वां होगा वो कहां होगा? कि वो लॉस एंजल्स में होगा। 34वां कब? 2028 में। तो सर 35वां कब होगा? 35वां 2032 में होगा। कब होगा? 2032 में। 35वां 2032 में। ये कौन सी जगह होगा? इसका जवाब आप कमेंट करके बता दें। हाँ, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? चरम मौसम की सटीक भविष्यवाणी और मौसम अनुसंधान को उन्नत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या? कि चरम मौसम की सटीक भविष्यवाणी और मौसम अनुसंधान को उन्नत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। 10वां है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास केरोस। क्या? केरोस की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है जेनी एपनबेक। कौन? जेनी एपनबेक। कौन सा उपन्यास लिखा है ने केरोस? इसका एक साथी और था। क्या भाई? इसका एक साथी और था, उसका नाम आप कमेंट करके बताओ। हाँ, भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया? किसे? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। कहां है ये आपके छत्तीसगढ़ में। कहां है? कि सर छत्तीसगढ़ में है। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य कौन है भाई? बताओ, नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य कौन है? कि सर स्वीडन है। कौन? स्वीडन है। अब मैं पूछूं कि 31वां कौन है? 31वां आपके फिनलैंड है। कौन? फिनलैंड आपके 31वां है। अब मैं पूछूं कि नाटो का मुख्यालय कहां है? हाँ बताओ प्यारे साथियों, कहां है नाटो का मुख्यालय? बेल्जियम में। कहां है? बेल्जियम में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहां? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। हाँ, विचित्र सा नाम है, कोई बात नहीं, याद रख लो। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों के सौर छत का प्रदान करने का लक्ष्य है? कितने परिवारों को है? 1 करोड़ परिवारों को सौर छत प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 14, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? बताओ, किस स्थान पर पहुंचा है? किस पर? 39 में। किस स्थान पर? 39वें स्थान पर पहुंचा है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विपो के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विपो द्वारा जारी किया जाता है। 139 में कितने में से? 133 में से 39वीं रैंक है। कितनी? 133 में से 39 रैंक है। हाँ, वरुण द्वीपक से नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? किन 2 देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। किन 2 देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इनके बीच 2 और मुख्य अभ्यास हुए थे, उनके नाम क्या है? बताओ, क्या नाम है भाई? कि सर एक तो हुआ था आपका शक्ति। कौन सा? एक तो हुआ था आपका शक्ति और एक गरुड़। शक्ति और गरुड़। शक्ति वाला आर्मी और गरुड़ वाला एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। किसके? आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। किन 2 देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। हाँ, अब आ जाओ अपने एग्जाम बूस्टर पर। क्या? कि ऐसी कौन सी एकमात्र विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? वो विटामिन कौन सी है? वो अपनी विटामिन B12 है। इसमें क्या, कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें कोबाल्ट धातु
पाई जाती है। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? परनीसियस एनीमिया। कौन सा है? परनीसियस एनीमिया रोग होता है। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग है आपके टाइफाइड, हैजा, टीबी, टिटनेस। कौन से? जीवाणुओं की से होने वाले रोग कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, टीबी, टिटनेस। टाइफाइड, हैजा, टीबी, टिटनेस। विषाणु जनित रोग कौन से हैं? कोविड-19। हाँ, बड़ा ही प्यारा है, प्यारा तो कहेगा है। कोविड-19, रेबीज, डेंगू, एड्स, ये किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए करंट कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और अपना एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे डाल दो। हाँ, फिर मुलाकात